हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ख़ास होने जा रहा है क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल काइंड ऑफ वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया था बिल्कुल स्क्रैच से, और किस तरीके से मैंने एक सस्टेनेबल गार्डनिंग किया और बिल्कुल ही मिनिमल एक तरीके से खर्च में मैंने शुरू किया और उसको फिर मैं आगे ले गई। और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने प्लांट्स कैसे प्रोपोगेट किए, कैसे मैंने एक प्लांट से कई सारे प्लांट बनाए और कैसे इन्हें ग्रो करती हूँ। इनको कैसे बहुत ही कम खर्च में मैं इनको कंपोस्ट भी प्रोवाइड करती हूँ, और इनके जो प्लांटर्स होते हैं वो भी बहुत ही कम खर्च में मैं डेवलप कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। और आप इसमें देखेंगे, इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा यूज़ होगा गार्डनिंग में, क्योंकि जो मेरा गार्डनिंग का जो तरीका है उसमें मैं चाहती हूँ ये सस्टेनेबल बना रहे। तो मैं ज़्यादातर इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे घर से निकलते हैं उनका यूज़ कर लेती हूँ, जो कि बिल्कुल कचड़े में फेंकने के काम आते हैं, लेकिन मैं उनको यूज़ करके किस तरीके से मैं प्लांट्स ग्रो कर लेती हूँ। और प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं, आगे बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, चल रहे हैं, प्रोपागेट भी हो रहे हैं, और अच्छे से इनको जो है मैनेज कर लेना, वो भी एक मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर में। तो ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, चाहे प्लांट के बारे में, चाहे प्लांटर के बारे में, चाहे सॉइल मिक्सचर के बारे में, वो सब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और वो बहुत ही आपको काम आएगी अगर आप गार्डनिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत सस्ते में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर काम आएगी और आपको जो है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा अपनी गार्डनिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो गार्डनिंग का जो शौक़ डेवलप हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये मैं जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ वो पूरा एक तरीके से गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो आसपास में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपके शहरों में भी बहुत सारे गवर्नमेंट की जो ज़मीनें होती हैं खाली पड़ी रहती हैं। तो लोग उसको जो है बिल्कुल लैंडफिल की तरह बनाने शुरू कर दिए थे। लोग वहाँ पे लाके डंपिंग यार्ड की तरह से उसको यूज़ करने लगे थे। तो मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, और हम लोग सफाई करवाते थे। अगेन उसमें जो है लोग आकर के अपना मटेरियल डंप कर जाते थे, वेस्ट मटेरियल। तो बहुत बुरा लगता था देख करके, लगता था कि ये हालत तो कभी सुधरने वाली नहीं है और लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी। और क्या किया जाए कि आप बिना किसी को ऑफेंड किए आप जो है एक इस चीज़ को रोक दें। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि मैंने उस एरिया को पहले क्लीन करवाया, और क्लीन करवाने के बाद वहाँ पे मैंने ना 4-5 अपने प्लांटर ले जाके रख दिए। इसलिए रख दिए ताकि लोग यहाँ पे अब कूड़ा फेंकना छोड़ देंगे। वही एक मेरी शुरुआत हुई थी। तो जब मैंने ये काम किया था तो 1-2 लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने अब यहाँ पे लोग जो है कम करेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे। मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया था, और जब 2-4 प्लांटर रखने के बाद से ना धीरे धीरे मुझे भी शौक डेवलप हो गया, और मैंने सोचा कि क्यों ना प्लांट्स ले आएँ, और लेकिन ऐसे प्लांट्स लाएँ जो जिनका मेंटेनेंस बहुत कम हो और मुझे ज़्यादा जो है खर्च ना करना पड़े और ज़्यादा मेंटेन ना करना पड़े। पहला जो मेरा इनिशिएटिव था ना, वो ऐसे ही मैं प्लांट सेलेक्ट करती थी जो हार्डी टाइप के होते थे, ज़ेरोफाइट्स जिनको कहा जाता है, जो जैसे कि अरिका पाम है या स्नेक प्लांट है या इक्ज़ोरा के प्लांट है जो फ्लावरिंग भी करता है और देखने में भी अच्छा लगता है और समर में भी चल जाता है बहुत अच्छे से, कम पानी में भी चल जाता है। या ये इस तरह का बैम्बू जो है। तो इस तरीके के प्लांट्स मैंने पहले लेकर आई 2-4, और इन प्लांट्स की अच्छी बात ये थी कि ये प्लांट्स जो हैं सेल्फ प्रोपेगेट होते रहते हैं। तो मैं क्या करती थी कि पहले प्लांट्स लेकर आई,
उसके बाद से मैंने इनकी लीव्स को कट करके इनको प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। तो एक प्लांट से मेरे कई प्लांट डेवलप होने लगे। जैसे स्नेक प्लांट को उसको मैंने कट किया, एक लीफ से मेरे कई सारे प्लांट्स बन गए। ऐसे ही मनी प्लांट से मेरे कई प्लांट बन गए। इनिशियली मेरे पास तो सिर्फ मनी प्लांट ही था, तो मैंने सिर्फ मनी प्लांट से स्टार्ट किया था और मनी प्लांट ही इतना खूबसूरत लगता था, वो अपने आप में जहाँ भी रख दो वो ग्रीनरी ऐड करता है। तो मनी प्लांट ने ही शुरुआत करवाई और मनी प्लांट से मुझे फिर और प्लांट्स के बारे में जानने का मौका मिला। और फिर मैंने अरेका पाम लिया। अरेका पाम भी सेल्फ प्रोपगेट होता है, क्योंकि जब वो बढ़ता जाता है तो उसमें से आप लीव्स निकालते जाइए नीचे से रूट्स के साथ और उसको नए पॉट में लगा दीजिए। फिर इसी तरीके से गुड़हल का पेड़ है, इसी तरीके से आपका बुगेनवेला का पेड़ है। तो ये कुछ पेड़ मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैंने इनको लगाया और ये मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देने लगे। इनको मेंटेन भी करना बहुत आसान था। पानी आप कम दीजिए, आप इनको 15 दिन 20 दिन पे या महीने में एक बार खाद दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होने लगे। तो इन्होंने एक अपनी निश यहाँ पे बना लिया और ये धीरे धीरे ग्रो होने लगे। फिर मुझे भी शौक़ हुआ, मैं फिर जब जब नर्सरी विज़िट करती थी या मैं ऑनलाइन सर्च करती थी तो मैं ऐसे ही प्लांट्स सेलेक्ट करती थी जो प्रोपगेट हों, ताकि मुझे बार बार ख़रीदना ना पड़े। जैसे कि ये बास्केट प्लांट है, ये एक प्लांट आप ले आइए, इससे आप 100 प्लांट बना लेंगे। ये इतना अच्छा प्लांट है और सबसे अच्छी बात, ये इतना लश ग्रीन इफेक्ट देता है, इतनी शाइनिंग और ग्लॉसी लीव्स इसकी होती हैं कि अगर आप इसको जहाँ भी लगाइए आपका दिल खुश हो जाएगा ग्रीनरी देख करके। तो मैंने इस तरीके के प्लांट सेलेक्ट किए थे। बास्केट प्लांट है, या फिर स्नेक प्लांट है, या फिर अरेका पाम है, या फिर इनमें भी वैरायटीज़ है, जैसे मनी प्लांट है। फिर ये मेरे पास एक पेंडेनस का प्लांट है। ये एक पेंडेनस के प्लांट से मेरे करीब 20 प्लांट लग चुके हैं। तो इनको मैंने, क्योंकि इनके साइड साइड में ये प्लांट्स निकलते रहते हैं नीचे रूट्स के पास, तो मैं उनको निकालती हूँ और फिर नई जगह पे इसको लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे प्लांट बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इन प्लांट्स को ख़रीदा, बार बार ख़रीदा, परचेज़ किया। कोलियस का प्लांट है या पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये एक बार बस मैंने ख़रीदा है, एक गमला सिर्फ ख़रीदा और वो भी बहुत 40-50 रुपए में। और फिर जैसे ही वो बड़ा होता था मैं उसकी कटिंग करती थी और कटिंग को नई जगह लगा देती थी, पर्पल हार्ट को लगा देती थी। तो इस तरीके से मेरे कई सारे प्लांट्स हो गए, तो मेरे पास कई वैरायटी हो गई। फिर मैंने सोचा मुझे प्लांटर्स की कमी हो रही थी, तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, मैंने उसको लिया और कुछ आइडियाज़ नेट पे से देखा, मैंने उसको बीच से कट किया, उसको पेंट किया और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन डाल कर मैंने इस पे प्लांट्स लगा दिए और फिर मैंने जो आसपास पेड़ थे उन पे टांग दिए। सो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव साबित हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्लांटर कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें पेस्टल कलर यूज़ किए तो ये बहुत ही यूनिक से लग रहे हैं। इस तरीके का आप मार्केट में जाएंगे तो आपको शायद ही मिले। और सबसे बड़ी बात कि इनमें आपको कुछ पैसे ज़्यादा लगे नहीं हैं, बस आपको पेंट लेना है, आपको बॉटल कट करनी है, आप उनको पेंट कर लीजिए, फिर अपने प्लांट्स लगा लीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल तो बेस्ट है। अपसाइक्लिंग अगर करनी है तो आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने इसकी भी अपसाइक्लिंग कर दिया, इसमें वैल्यू ऐड कर दिया और ये जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव समझ लीजिए साबित हो गया। और कोलियस के प्लांट ने तो मेरे घर में एक कहते हैं ना कलर ऐड कर दिया। फिर मुझे ना कुछ भी डब्बे वब्बे खाली मिलते थे जैसे बॉर्नवीटा के या कोई और, तो मैं उनको भी पेंट करना शुरू की। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं प्लांटर बहुत सस्ते में कैसे बनाती हूँ। सो इसके लिए आप कोई भी डब्बा ले लीजिए, खाली डब्बा, जो वेस्ट पेंट की बाल्टी होती है या कर्ड की जो बाल्टियाँ होती हैं, वो आपको कहीं भी रेस्टोरेंट पे या शॉप्स पे जो इस तरीके का सामान बेचते हैं वेस्ट वाला, आप उन पे जा कर के पता कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। ये जो कर्ड की बाल्टियाँ होती हैं ये तो पेंट की बाल्टियों से भी सस्ती मिलती हैं। ये एक बाल्टी, ये लगभग इसका ये 15 से 20 लीटर की बाल्टी होगी और इसका जो कॉस्ट मुझे हैदराबाद में पड़ा है वो 50 रुपीज़ ईच पड़ा है। तो मैं इसको लेकर आती थी और मैंने ऑयल पेंट ले लिया। कोई भी आप ऑयल पेंट ले सकते हैं, बहुत सारे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको लेकर के मैंने इस पे पेंट कर दिया। मैंने 2 कलर लिए थे, एक येलो लिया था, तो येलो तो मैंने बाहर कुछ यूज़ कर लिया था, अब मैं पिंक ले रही हूँ, तो पिंक कलर मुझे अच्छा लगा। वैसे इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं एशियन पेंट्स में तो, और ड्यूलेक्स वगैरह में, तो आप देख सकते हैं लेमन ग्रीन
और पेस्टल ब्लू, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। तो उनको मैंने ले लिया, पेंट की बाल्टी को मैंने पेंट कर लिया। फिर इस पेंट की बाल्टी में मैंने जो पत्ते गिरे रहते हैं बाहर उनका और वर्मी कंपोस्ट का और कोकोपीट का मिक्सचर बनाया। ये वर्मी कंपोस्ट मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, तो यहाँ मुझे आसपास जैसे गोबर की खाद वगैरह मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपको यहाँ पे आसपास कहीं डेयरी फार्मिंग यूनिट नहीं मिलती है, जिसे कहते हैं हम खटाल हिंदी में। तो वो आसपास मुझे मिलती नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ता है। कोकोपीट भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, और अगर आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वर्मी कंपोस्ट भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर लिया, 25 केजी की मैं बोरी मंगवा लेती हूँ, तो ये मुझे सस्ती पड़ती है। फिर मैं मिक्सचर बनाती हूँ, लीफ लेती हूँ जो सूखे पत्ते बाहर पड़े रहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, तीनों का मिक्सचर अच्छे से बना लेती हूँ, और इसको अपने फिर जो बाल्टियाँ जो मैंने लिया है इस्तेमाल करने के लिए उनमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और ये सब मिक्सचर बनाना है और प्लांट्स को लगाना है। तो इसी कंडीशन में मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले मुझसे हो नहीं पाएगा। उन्हें भी अच्छा लगता है। गार्डनिंग का शौक़ ऐसा है कि ये बिल्कुल इन्फेक्शियस होता है। एक को अगर शुरुआत कोई करता है तो दूसरा भी स्टार्ट करने लगता है इस काम को करने में, क्योंकि इसमें मज़ा बहुत आता है। ये आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देगा। अब आप देख लीजिए कि हम लोगों ने इसका मिक्सचर बना लिया, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और लीफ का, सूखे पत्तों का मिक्सचर बना लिया। और अब मैं इसमें कुछ जो प्लांट्स ख़रीद कर लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे प्लांट ख़रीदे हैं। कुछ प्लांट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और कुछ प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज़ किए हैं। ऑनलाइन में देखिए मैंने एक नारंगी का पेड़ ख़रीदा है, क्योंकि ये जो छोटी वाले ऑरेंजेस होते हैं वो इस चीज़ का पेड़ मुझे ऑनलाइन मिल गया था, मीशो पे अवेलेबल था, तो वो मैंने लिया। तो जैसे नींबू, नारंगी, ये सब ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। बनाना प्लांट तो मैंने कई सारे ऑर्डर किए थे, कुछ मेरे आ पाए, कुछ नहीं आए, कुछ। और क्रोटन मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया। बनाना प्लांट भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, पर वो यहाँ अभी तक डिलीवरी दिया नहीं है उन्होंने। और कुछ मैंने नर्सरी से ख़रीदा, जैसे कि ये लेमन ग्रास और गुड़हल का, वाइट गुड़हल है, और मधुमालती, क्योंकि मुझे मधुमालती लगाना था, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ये बेल की तरह चढ़ता जाता है और इसमें बहुत सारे आपको फ्लावर्स मिले हैं। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि आप मिक्सचर लगाइए, फ्रूट के भी प्लांट लगाइए, वेजिटेबल के भी लगाइए और फ्लावरिंग प्लांट भी लगाइए। तो अब की बार मैंने ये नारंगी का पेड़ परचेज़ किया, ये लगा रही हूँ। उसके बाद से मैं मधुमालती का, लेमन ग्रास का, क्योंकि लेमन ग्रास जो है उसकी चाय बहुत अच्छी होती है, तो वो मैंने सोचा है कि मैं लेमन ग्रास लगाऊंगी। फिर एक वाइट गुड़हल मुझे अच्छा लगा था, इसमें फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल सा। तो नर्सरी से पौधा खरीदने का ये फ़ायदा होता है कि आप प्लांट को अपने आँखों के सामने देख सकते हैं और आप उसकी कंडीशन देख सकते हैं कि वो उसकी ग्रोथ कैसी है। तो नर्सरी से आपके आँखों के सामने जो भी प्लांट आपको मिले अच्छी कंडीशन में, आप उन्हें ले लीजिए। और ऑनलाइन ख़रीदने की ये वजह थी कि क्योंकि कुछ प्लांट्स आपको नर्सरी में भी नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए अगर आपको स्पेसिफ़िक कोई प्लांट ख़रीदना हो तो उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन से ये आपको भेज देंगे। जैसे कि ये क्रोटन है, तो ये मुझे 4 सेट ऑफ क्रोटन इन डिफरेंट कलर्स था अवेलेबल, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिल गया। 150 में लगभग 4 क्रोटन मुझे मिले थे ऑनलाइन, तो ये भी एक अच्छा परचेज़ साबित हुई थी। तो इसको भी मैंने मीशो से मंगवाया था। हालांकि मेरा बनाना प्लांट मीशो से नहीं आया था, तो अमेज़ॉन से तो अच्छी डिलीवरी होती, उसकी गारंटी थोड़ी ज़्यादा सही रहती है। तो मीशो को अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अगर कोई मीशो वाला हो तो वो सुने इसको और प्लीज़ इसको इम्प्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप डिलीवरी अच्छे से कस्टमर्स को नहीं करवाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपसेट होंगे, उनके पैसे जो है वेस्ट जाते हैं जब उनका सामान नहीं आता है। तो एनीवेज़ वापस आते हैं हम अपने प्लांट्स पर, और आप देख सकते हैं ये सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए
और अब आपको मैं एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने अपने प्लांटर्स को पेंट किया था, उनको यूज़ किया और बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन में मैंने इनकी सॉइल मिक्स बनाई। और अब आप देखिए कि ये प्लांट्स कितने अच्छे लगते हैं। यू कैन हैव अ फाइनल लुक। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी इन सब प्लांट्स के साथ कि मैं किस तरीके से कंपोस्ट बनाती हूँ। आप जो इधर साइड में टूटी-टूटी बास्केट या बाल्टियाँ देख रहे हैं या टब देख रहे हैं, उसमें मेरा कंपोस्ट बनता रहता है। तो मैं अपने किचन से जितने भी सब्ज़ी या फल के छिलके निकलते हैं या फिर चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी का प्रोडक्ट कुछ भी निकलता है, तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ और किचन कंपोस्ट बनाती हूँ। तो वो 1 से 2 महीने बाद बहुत अच्छा 20 से 25 किलो मुझे कंपोस्ट मिल जाता है। हमारे यहाँ पे 4 लोगों की फ़ैमिली में 1 बाल्टी पूरा भर करके, जो कि लगभग 20 से 25 किलो के बराबर है, कंपोस्ट महीने में बन जाता है। और उस कंपोस्ट को मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, जिससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। आपको जब प्लांट्स ग्रो करना है, आप उनकी केयर करिए, थोड़ी-सी आप केयर करिए, उनको डिज़ीज़ से बचाइए, उनको आप ड्राई होने से या उनको आप सड़ने से उनकी जड़ों को बचाएँगे, तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। आप थोड़ा-सा बस आप 10 से 15 मिनट अपने डे टाइम में दे दीजिए, आपके प्लांट्स हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स खुद से ग्रो होते रहेंगे। उनको सिर्फ सनलाइट चाहिए, अच्छा वेदर चाहिए, और अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से आप उनकी पॉटिंग मिक्स बना के रखेंगे, 1 महीने में 1 बार खाद देंगे, तो ये ग्रो होते रहेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये सिर्फ मेहनत होती है वन टाइम, जिस दिन आपने पॉट लगाया है उस दिन की मेहनत होती है। फिर उसके बाद से ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपको खाद डाल देनी है, महीने में 1 बार, आपके प्लांट्स अच्छे रहेंगे। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता हो गार्डनिंग करना बहुत ही छोटे लेवल पे, तो वो इसमें से कुछ सजेशंस यूज़ कर सकता है अपने गार्डन लगाने में या अपना क्या कहते हैं, पेड़ पौधे को लगाने में। अब जो मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं सीड्स को लेकर आती हूँ और उसको ग्रो करती हूँ सीड ट्रे में, और उससे मैं प्लांट्स बनाती हूँ। तो वो एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे प्लीज़ 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 बताइएगा कमेंट्स में। मुझे अच्छा लगेगा। आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और आपको मेरा ये जो मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, इसके पीछे मैंने एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप थम्स अप दीजिए मेरे इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर गिविंग योर सच एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू माई वीडियो, टू माई चैनल। वंस अगेन थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप जब इस वीडियो को देखते हैं और आप इसको लाइक करते हैं, और जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही जो एक कहते हैं ना, खुशी महसूस होती है, और एक बहुत ही मोटिवेशन टाइप का भी महसूस होता है कि चलो मैं इस काम में और आगे जाऊं। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, इसको आप व्यू करिए, शेयर करिए और देखिए पूरा वीडियो। और प्लीज़ जो गार्डनिंग करते हैं उनका खुद बहुत ज़्यादा थैंक्स है, क्योंकि उनकी वजह से ही दूसरे गार्डनर्स भी आगे बढ़ते हैं। और जो गार्डनिंग नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि वो एक छोटा सा पॉट लेकर आएँ, एक छोटा सा प्लांट लेकर आएँ और उससे स्टार्ट करें। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि एग्रीकल्चर और में अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों में अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को हम अपने प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हम अपनी कंट्री को पीछे करते जाएंगे। क्योंकि आप जब दूसरी कंट्री को देखते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसी वजह से उनके बहुत ज़्यादा तवज्जो देने पे, बहुत ज़्यादा ध्यान देने पर वो कंट्रीज़ जो हैं बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनकी
वो अपने प्लांट्स, अपने क्रॉप को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, अपने फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और यही चीज़ हम लोगों को अपने स्कूल गोइंग किड्स को, अपने फ्यूचर जनरेशन को सिखाना होगा कि वो अपने एनवायरनमेंट को समझें और उसको प्रोटेक्ट करें और उसको आगे ले जाएं, क्योंकि इसी में हमारी कंट्री की भी तरक्की है, उसमें हम सब की भलाई है। थैंक यू सो मच।